अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देख लिए थे हमने वो डलवाई थी लिंक, जी तो लिंक देख लिए था, आपको भेजा था। जी जी देखा हूँ मैं। ठीक है, सही सही लिखवाया मैंने। उसमें से नहीं, शुरू का थोड़ा सा रख के बाकी पूरा डिलीट कर दिया तो बेहतर रहेगा। कैसा? और जो बाकी गुफ्तगू जो इब्तदाई जो है ना, हाँ, वो मसला हल हो गया। उसके बाद वो तवील जो है चलो वो वो कोई एक नहीं, आप कोई नहीं, वो तो आपने एहतियात से बोला, फिर वो कटती नहीं है, वो फिर वो गड़बड़ हो जाती है। फिर वो हाँ आदमी सोचता है कि यार ये एडिट मेडिट कर रहे जने क्या सोचने लगता है। अब वो तो ठीक है, आपने कोई गलत बात थोड़ी बोली है, आपने एहतियात से बोला है। जी जी आपने ये थोड़ी कहा है कि साहब काफिर है या मुसलमान, कोई मतलब ये है कि एहतियात क्या ना, काफिर कहने में एहतियात करना पड़ता है। जी बेशक। यजीद को भी तो काफिर नहीं कहते ना ये लोग, फिर अपन को क्यों डर है जब यजीद को काफिर नहीं कहते, जो खुला शैतान है। सही बात। जब इस खुले शैतान को काफिर नहीं कह रहे तो इन्हें क्यों काफिर कहते हैं बिला वजह से बंदियों के लोग। हाँ ना, उसके ऊपर मुख्तलिफ मौक़िफ़ है ना यजीद के ऊपर। कोई अरे काफिर है तो कहता है, कुछ भी कोई नहीं मौका कहता है। है, कोई फासिक कहता है, फाजिर कहता है। बहरहाल वो तो एक हुर्र है मिजाज कि काफिर कहना, उसके ऊपर भी पाबंदी नहीं है कि मिजाज है, कोई काफिर कहता है कहे ना कहे ना, यानी लेकिन फिर भी उसका जुल्म तो खुला हुआ है ना, दुनिया जानती है। सर वो तो जालिम है, फासिक है, फाजिर है, और हम लेकिन तो काफिर हाँ, मानते हैं यजीद को। लेकिन हाँ वही तो, आप काफिर मानते हो, हाँ, लेकिन ये जो लोग नरम गोशा रखते हैं इनसे कहो कि मरदूद हो। तुम यजीद के जी बारे में तो नरम गोशा रखते हो, काफिर नहीं कहेंगे हम उसे। जी और देवबंद वालों को उठा के मुंह एकदम काफिर कहते हो बगैर पूछे ताछे, ये भी नहीं पूछते कि क्या अकीदा है क्या नहीं है, बस पूछ, क्योंकि देख समझ लिया कि देवबंद वाला है तो काफिर है। अरे उमूमी जो मैं अर्ज किया मैं, तो उमूमी तौर पर बिल उमूम जो है वो खादियानियों को, मुनकिरीन खत्म नबूवत को बिल उमूम हाँ, काफिर अब कह आप सकते नोट हैं। करा दो कुछ बातें, उसे चैनल पर डलवाते हैं, खास खास बातें, हाँ, ताकि आवाम समझे कि ऐसे ऐसा हाँ, अकीदा रखना और चाहिए। बिल उमूम जो तबर्राई रवाफिज होते हैं, जो खुलफाए राशिदीन के ऊपर तबर्रा करते हैं, और हाँ, सहाबा किराम के ऊपर बिल ये उमूम जो कही आपने तबर्रा बात। करते हैं, ये जो है इनका खुला जो हाँ, तबर्राई है उनके ऊपर बिल उमूम काफिर कह सकते हैं। लेकिन ये अवाम जो गैर तबर्राई है उनके ऊपर हुक्म नहीं लगा सकते हैं। बात ऐसे भी है क्योंकि इस दुनिया में लाशऊर लोग बहुत हैं, अरे वो तो अनजान है, नावाकिफ की अनजान है, बात उनसे न कुफर मालूम, ना ईमान मालूम उनको, न तहारत मालूम, ना इस्तंजा है। न करना ये भी नहीं मालूम मालूम, कि इस्तंजा देवबंदी क्या है, लिखना भी न ये नहीं। मालूम कि बरेलवी किसे कहते हैं, बस नाम सुना जी है, न उन्हें ये मालूम है अहले हदीस क्या हाँ, होते तो हैं। अवाम अवाम के ऊपर फतवे जारी नहीं कर सकते हैं। अवाम अवाम वाला नाम कहा गया है तो उनके ऊपर कोई हुक्म नहीं लगा सकते हैं। सर अब ये जिससे तो गुस्ताखी का सुदूर हुआ उसके ऊपर हुक्म, वो भी इत्माम हुज्जत होना, नहीं, गुफ्तगू मैं ये होना, वो कहता हूँ तमाम कि ये फिक़ही मसाइल है वो। नहीं, ये लोग जामे अजहर क्यों जाते हैं? जब इतने सख्त बनते हैं तो जामे अजहर वालों से भी तो पूछना एक बार क्या अकीदा है तुम लोगों का। जी जामे अजहर वालों को तो ये इंडिया में आके सुन्नी बना देते ना, वहां से लाएं, सनद दिखाएं उनकी, कोई जी वादे सबूत बताएं कि हाँ वो लोग इस अकीदे के, तब हम तो तब तो मानेंगे ना हम उनको। जामे जामे अजहर में अजहर आजाद ख्याल लोग हैं, आजाद ख्याल लोग हैं बिल्कुल। जामे अजहर के ज्यादातर लोग जो है लिबरल माइंड है, वो बिल्कुल। लिबरल माइंड है, और वहाँ नहीं, पर वो अरबी आपके अदब। मिजाज के, आपके हमारे ही मिजाज के हैं, यानी बहुत ऊंची सोच रखने वाले, जैसे आप ऊंची सोच रखते हैं ना, इसी मिजाज के लोग हैं वो। तो बहरहाल बहुत अच्छा मिजाज है आपका, आप जैसे मिजाज के लोग रहेंगे तो हिंदुस्तान में इनकलाब आ जाएगा इंशाल्लाह। कुछ बातें और अब नसीहत कर दें, दो चार बातें, ताकि मैं इसको चैनल पे डलवाऊं तो आवाम जरा शऊर पैदा हो। मतलब है कि शऊर पैदा आप होना मुझे चाहिए। फेसबुक के मेरे मैसेजेस आप डाल सकते हैं फिर आपके चैनल पे। कैसी? मेरे फेसबुक के जो मैसेजेस है ना, हाँ वो भी देख लेंगे, वो भी भेज देना। ये थोड़ी दो चार बातें 10 मिनट तक नोट करा दो, 5 मिनट और, ताकि इसको चैनल पे डलवा देंगे, फिर आप अपना बता देना कि ये मेरा फीडबैक है, ठीक है? जी फिर बाद में उसको डाल देंगे। कुछ नसीहतें और कर दो आवाम के लिए, आज के जमाने में जरूरी है। मुझे हैदराबादी मुसलमान अच्छे लगते हैं, वहाँ पर देवबंदियत बरेलवियत किसी का गलबा नहीं है, वहाँ हक का गलबा है हैदराबाद। हमारा हमारा मिजाज ये है कि अकायद में तसल्लुब है, उसके अंदर कोई सुलह कुल्लियत नहीं है, नहीं लेकिन ये भी झोल नहीं है कि शिद्दत भी नहीं है। इनमें इस्लाम जो है मुतदिल मजहब है, एतदाल पसंदी जो है मिजाज में, तो शिद्दत भी नहीं है कि हर एक को काफिर कहें,
اور جو گستاخ ہے ہم اس کو کی تو گرفت کریں گے. جس کی گستاخی کلیئر ہو اسے تو کافر کہیں گے. جی, جس کی گستاخی کلیئر ہے وہ تو کافر ہے. جیسے کہ یعنی بالعموم ہم کسی کے بارے میں فتوی جاری نہیں کریں گے. جیسے کہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے زبان کافر ہوتی ہے, دل مسلمان ہوتا ہے. جیسے اس کی مثال میں دیتا ہوں کہ وہ کون ہے, محمد رفیع نے گانا گایا کہ خدا بھی آسمان سے جب زمین پر دیکھتا ہوگا میرے محبوب کو کس نے بنایا ہے سوچتا ہوگا. تو یہاں اس کی زبان کافر ہے, زبان کافر ہے. زیادہ رہتے ہیں گانوں میں تو عموماً وہ لوگ رہتے ہیں کہ بلکہ کفار گانے تحریر کرتے ہیں تو وہ تو نہیں. ایک میں مثال دے رہا ہوں, میں مثال یہ دے رہا ہوں کہ زبان کافر ہے, دل کافر نہیں ہے. جیسے محمد رفیع کی زبان وہاں کفریہ ہے, دل کافر نہیں ہے اس کا, دل صحیح تھا اس کا. بہرحال زبان جو ہے وہ بھی تو گرفت ہے اس کی بھی. نہیں زبان کیوں تو جملے کو تو کفریہ کہیں گے, جملے کو تو کفریہ ہی کہیں گے گانے کو. اقرار باللسان کہا گیا ہے کہ زبان سے جو اقرار ہوگا وہی دیکھا جائے گا. لیکن اس کو کافر کہنے میں احتیاط کریں گے جب تک کہ اس سے پوچھ نہ لیا جائے. فتویٰ تو زبان کے اوپر لگایا جائے گا کہ دل کیا کہہ رہا ہے, وہ دل مفتی دل نہیں دیکھتا ہے زبان دیکھتا ہے, تو فتویٰ تو زبان سے جاری ہوگا. زبان کے اوپر جو ظاہری کفریہ اسے تو کفریہ ہی قرار دے گا مفتی. جی مفتی. ذات کو کافر جب کہے گا جب اس سے پوچھ لے گا پہلے پوری تحقیق. وہ اتمام حجت جو ہے نا, کل میں جیسا عرض کیا اتمام حجت بھی تو ہونا ہے. جیسے قاضی شمس الدین جونپوری کے زمانے میں کوئی کہتا تھا تو میرا خدا نہیں, میں تیرا بندہ نہیں, میں تیری بات کیوں مانوں. جی اب مشہور واقعہ جو حضور شیخ الاسلام بیان کرتے ہیں وہ ہے نا. تو اب جو اس کا بارے میں بعد میں معلوم ہوا نا کہ یہ اپنے نفس سے کہتا تھا کہ تو میرا خدا نہیں ہے, میں تیرا بندہ نہیں ہوں. جو اپنے نفس کو پکارتا تھا, وہ اپنے نفس کو پکارنے لگے. اب عام مفتی کیا سمجھے گا, نابالغ مفتی کے یہ اپنے آپ کو یہ خدا کا انکار کر رہا ہے. تو مفتی کو کم سے کم ولی صفت ہونا بھی ضروری ہے. جی یہ کیا ہونا چاہیے یا اس سے تفتیش اور تحقیق بھی ہونا چاہیے مسئلے کی, کہ جیسا جج جو ہے اس طرف فیصلہ نہیں سنائے گا, جج کی جو ہے انٹروگیشن ہوگا اس کا, کہ اس کا ثبوت مانگے گا, انٹروگیشن ہوگا, تمام تحقیق ہوگی کسی بات کی, کہ ثبوت طلب کرے گا کہ منشا کیا ہے اس کا وہ دیکھائے گا. ہاں منشا کیا ہے, علماء کرام بھی وہی دیکھتے ہیں, مراد کیا ہے. جی اس کی مراد کیا ہے, منشا کیا ہے, وہ تمام چیزیں مفتیان کرام دیکھتے ہیں. وہ بے شک میں نے جیسے امام حرم کے بارے میں دلیل دی تھی کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اقرأ القرآن بلحون العرب, قرآن ایسے پڑھو جیسے عرب والے پڑھتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے تو پہلے ہی فرما دیا ان کے بارے میں قرآن ایسے پڑھو جیسے عرب والے پڑھتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے تو ان کی نقل کا حکم دیا, تو کتنے اعلیٰ درجے کے وہ لوگ ہیں وہاں کے قاضی. اور اب رہا یہ کہ وہ جو متشدد ہیں وہاں پر متشدد ہر جگہ رہتے ہیں, وہ متشدد حکومت کے لوگ ہیں. ہاں حکومت کے, یہ بن باز فیملی ہے یا آل شیخ جو ہے بہت ہی متشدد. اچھا یہ حکومت کی سختی بھی بعض وقت مجبوری میں ہوتا ہے. جیسے حضرت سے پوچھا گیا کہ کیا مزار کو بوسہ دے سکتے ہیں, اعلی عبدالعزیز آل شیخ حضرت سے پوچھا گیا کیا مزار کو بوسہ دے سکتے ہیں. حضرت نے کہا کہ فقہ علماء احناف کے دو قول ہیں, ایک کہتا ہے علماء کا گروہ دے سکتے ہیں, ایک علماء گروہ کہتے ہیں مزار کو بوسہ نہیں دے سکتے. میرا قول تو یہ ہے کہ بچہ جائے تو بہتر ہے. یعنی وہ آگے کے حالات سمجھ رہے تھے کہ اگر ہم نے بھی اجازت دے دی تو آگے قوم سجدے کریں گے, تو وہ بغیر اجازت دیے لوگ سجدے کر رہے ہیں, اس لیے کبھی سختی کرنا پڑتا ہے حالات کی. اعلیٰ حضرت کا موقف جو ہے بالکل محتاط موقف ہے, احتیاط ہے اس میں, اور ہر برائیوں سے بچانا ہے. اختلاف تو ہر زمانے میں ایک دوسرے سے رہا ہے. اختلاف اگر کسی عالم کا عالم سے ہو جائے تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس نے اس کی کیوں مخالفت کی. ارے بھائی بدایوں والوں کا اختلاف تھا اعلیٰ حضرت سے, تو یہ تھوڑی کہ ہم ایک دوسرے کو کافر کہہ اس وجہ سے. اب جیسے آپ کے حیدرآباد میں جمعے کی اذان میں اندر ہوتی ہے حیدرآباد میں, تو کوئی اندر دینے والے تھوڑی کہ کافر ہو جائیں گے صاحب اندر دینا اذان جمعے کی اذان اندر. نہیں یہ تو خیر فقہی مسائل ہے, فروعی مسائل ہے, فقہی مسائل ہے, یہ اس کے اوپر شدت تو نہیں دکھائی جا سکتی ہے. یہ مسئلہ ہے اذان خبر کا مسئلہ ہے, یہ بہت سارے ہیں
बेशक बेशक। हाँ, अजान कब्र का मसला तो इतना खास नहीं है, तो सब बना दिया गया है। जी ये अजान कब्र तो किसी जमाने में होती नहीं थी। नहीं, अरब में होती है, अभी भी होती है। कब्र पे अजान, हाँ जी जी, खबर पे अदा होती, नारे कब्रिस्तान में अदा होती तकबीर, है। अल्लाह अकबर। ये आज आपने नुक्ता जाहिर कर दिया, वाह वाह, नारे तकबीर। हजरत माशाल्लाह, मजा आ गया आपकी बात सुन के। अरब में अजान होती है कब्र पे, तो मजा आ गया साहब, आपने बहुत। जी। अच्छा, यहाँ हमारे पास हैदराबाद में एक मुकाम है, इलाका है बारकस के नाम से मशहूर है, जहाँ पर पूरे यमनी अरब रहते हैं। अरे वाह 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 वाह। पूरा अरब का एरिया है, जो उस दौर में निजाम के दौर में यमन से आए थे। हाँ, तो उस इलाके को बारकस कहते हैं, बैरिक्स असल सही लफ्ज है, तो बारकस से मशहूर है। तो हाँ। वहाँ पर अरब में जितने भी हैं, यहाँ पर उनके यहाँ अजान खबर भी होती है। अरे वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये तो आज अजान खबर भी होती है, तलखीन मस्जिद भी होती है। वो अलग बात है। तलकीन मैयत तो सांस रुकने से पहले है, सांस बंद होने से पहले पहले है जी। कि लकीनु मौताकुम का मतलब ये है कि उसके मरने के वक्त में तलकीन किया जाए कलमा। जी जी, यानी ये मतलब नहीं, लकीनु मौताकुम का ये मतलब नहीं है कि मरने के बाद तलकीन किया जाए। जी जी, ये तलखीन मस्जिद, ये लकीनु मौताकुम का मतलब भी उल्टा सीधा बताते हैं मौलवी लोग। जी, यानी मरने से पहले पहले तलकीन किया जाए। अब कहते हैं वो मौताकुम का लफ्ज आया है कि मौताकुम का मतलब है कि जब वो मर रहा हो, ये मतलब थोड़ी मर चुका हो। ये लोग जगह कहाँ से कहाँ पब्लिक को घुमाते फिजाते हैं। सर बहरहाल, और अच्छा, ये हमारा अकीदा है कि मरने के बाद शैतान का कोई काम नहीं है कब्र में। क्या ख्याल है हजरत? हमें शैतान गुनाह तो हर वक्त करेगा वो। नहीं नहीं, बस मरने तक, मरने सांस निकलने से पहले पहले तक कर सकता है। सांस निकलने के बाद उसका कोई अधिकार नहीं। फिर वो बरज़ख का मामला है, जैसे मरने के बाद फिर बरज़ख का मामला हो जाता है। रूह निकलने से पहले पहले वो भेगा सकता है, रूह निकलने के बाद उसका कोई काम ही नहीं है साहब। बड़े पीर साहब ने लिखा, गुंजश तालिबीन है आपके पास? जी हाँ हाँ, उसमें एक शैतान का बाप बना, आप देखना, शैतान का बाप। तो उसमें हजरत ने एक हेडिंग बनाई है कि शैतान मरने तक साथ रहेगा। तो हम बड़े पीर साहब की मानेंगे, आजकल के मुल्ला मौलवियों की नहीं मानेंगे। ये 14वीं सदी के मुल्ला लोग लिख देंगे कब्र में शैतान आता है बेकाने, इनकी नहीं मानना। हमें तो बड़े पीर साहब की मानना। उन्होंने लिखा कि मरने तक शैतान साथ रहेगा, बस। क्या ख्याल है साहब? सही बात है जी। ये बड़े पीर साहब के आगे छटपट्टे मुल्ला क्या लगते हैं? ये आजकल के 14वीं सदी के मुल्ला मौलवी जो मुज्तहिद बने फिर रहे हैं, मुजद्दिद बने फिर रहे हैं। हजरत हम्माद रजा मुरादाबादी कह रहा है कि फरिश्ता लंगड़ा के चल रहा था, फरिश्ते को लंगड़ा बता दिया हजरत साहब जी। और वो कह रहा है कि तमाम सैयद क़यामत में आला हजरत को ढूंढेंगे। यानी कितनी बड़ी गुस्ताखी कर रहा है इमाम ज़ैनुल आबिदीन की शान में, हजरत इमाम बाकर की शान में, हजरत इमाम जाफर की शान में, हजरत गरीब नवाज की शान में, हजरत गौसे पाक की शान में, हजरत शेख अलाउद्दीन साबिर कलजरी की शान में, कि यानी वो ढूंढेंगे कि हमें बख्शवा दीजिए, अल्लाह से हमें बख्शवा दीजिए। कितनी बड़ी तौहीन कर रहा है मलाउन मरदूद कहीं का ये हम्माद रजा। आपने सुना होगा, इस पर फतवा लग गया। नौशाद रजा साहब, मौलाना नौशाद रजा साहब बिहार के, उन्होंने फतवा लगा दिया कि इन तीनों को न बुलाया जाए, अमीनुल कादी मालेगांव वाले को, एक आसिफ रजा सैदी को और एक हम्माद रजा को। अच्छा, ये मन गढ़ंत रिवायतें सुनाते, मन गढ़ंत मौजूद रिवायतें सुनाते हैं जो किसी के बाप दादा ने कहीं पढ़ी भी नहीं होंगी किताबों में। जी। अमीनुल कादी को तो मेरा इत्तेफाक नहीं हुआ, क्योंकि मैं बहुत कम सुनता हूँ मैं। नहीं, अमीनुल कादी की तो आंखें बहुत मोटी, वो चेहरा मोटा है ना, तो सैयदों के चेहरे इतने मोटे नहीं होते। मैं उमन के तकारीर नहीं सुनता हूँ मैं। हाँ, किसी को भी सुनने का आदि नहीं, पढ़ने का आदि हूँ मैं, सुनने का आदि नहीं हूँ। नहीं ये बहुत अच्छा है। तो माशाल्लाह आपकी उम्र हजरत 40 साल होगी? नहीं, मेरी उम्र 60 तक तजावुज़ है। अरे जभी तो आपको इतना तजर्बा, वरना वो लोग तो एकदम काफिर मना देते हैं जरा जरा सी बातों में आजकल के लोग। लेकिन आपको सब सूझबूझ है और आपको पूरा वो है, शऊर है कि कैसे हमें जिंदगी गुजारना है। किसी को काफिर कहने से पहले कम से कम 1000 बार सोचें, 1000 बार सोचें। आज किताबें मैं पोस्ट कर चुका हूँ आपको मैं। अब मैं पढ़ूंगा उसको। और ये हजरत शेखुल इस्लाम साहब आए थे मदीनिया साहब, ये जामे निजामिया हैदराबाद भी तो तशरीफ ले गए थे। जी जी, हजरत कई मरतबा हजरत के प्रोग्राम्स हुए जामे निजामिया में। हुए? जी जी, बहुत हुए। तो ये मलाउन मरदूद, ये कलीम हंफी क्यों रद्द करता है जामे निजामिया का? बहुत अनशन बकता है जामे निजामिया के बारे में। और ये सबाहत हसन भी बकता है, सबाहत हसन है ना मुरादाबाद का। जी जी, अरे पूरे खवारिज हैं ये।
खवारिज है, खवारिज है, वाह वाह, जो खवारिज है ये कह दिया आप। जी, ये सबात हसन के बारे में बताया तो ये भी सैयद नहीं है। जी जी, ये जितने ये जो सादात के गुस्ताख हैं ये पूरे खवारिज हैं। हाँ, क्या बात करी हजरत, ये और इसी शहजाद आलम। जमाना जैसे जैसे रवाफिज रब्ज फैल रहा है वैसे खुरूज भी फैल रहा है। वो तो क्या ये क्या हमारी बात है हजरत, हमारी बहुत सफों में ऊंचे दर्जे की रवाफिज भी बातें शामिल की। हो रहे हैं, खवारिज भी शामिल हैं। अरे क्या तो ये हजरत, खवारिज है जो बिल्कुल ये फारूक फिर है। रजवी नागपुरी, ये भी खवारिज समझो इसको भी आप, इसी उसी भाषा जी। में आता है भी। अच्छा, मैं ये वाकिफ नहीं, फारूक नागपुरी है, ना आलिम है, ना कारी है, ना हाफिज है, ना मुफ्ती है। वाकिफ नहीं हूँ चूंकि मैंने अभी अर्ज किया। और मैं ये इलियास काजी के लोग भी खवारिज में जाते हैं, जिसने एक ऐसा सिलसिला छेड़ना चाहा था हिंदुस्तान में जिससे पूरी दुनिया के अंदर आप जानते हो हंगामा हो चुका था। क्योंकि हिंदुस्तान में कभी भी पूरी दुनिया में जश्न हजरत अमीर माविया के नाम से कभी प्रोग्राम नहीं हुए। इसने एक सिलसिला पैदा करके ये इख्तिलाफ बढ़ाना चाह रहा था मिल्लत के अंदर, पूरी दुनिया में, उम्मत के अंदर। कभी सर, दुनिया वो में तो ऐसे मतलब वो भाई मानते हैं सब साहबा-ए-किराम का लोग, जो मसला, वो मानते मान रहे हैं, जो सहाबी जी, जी, मान वो रहे हैं, तो सब जो मानते सब सहाबी मानने वाले मानते हैं, लेकिन कभी उन्होंने भी जश्न नहीं मनाया इस तरह से जैसे इलियास सर, काजी ने। वो तो मुशजरात साहबा है, साहबा-ए-किराम है, उनके बारे में हाँ, लेकिन कुछ ये सही इलियास नहीं कर काजी सकते ने हैं। अल्लाह अपने बाल को अपने बंटवा करके ये बताना चाहा कि मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं नबी की, यानी एक इसने ये नहीं कहा कि मैं नबी हूँ, बल्कि ये बताना चाहा कि मुझे भी नबी जैसा समझो। गुलाम कादियानी ने कभी अपने बाल को बाल मुबारक के नहीं बढ़वाया, गुलाम कादियानी ने अपना मिलाद नामा पढ़वाया, इसने तो मिलाद नामा भी पढ़वाया, लब्बे अभी अभी अख्तर अजहरी के अकीदतमंद के बाल को रख के मुँह मुबारक कह रहे हैं ना, उसकी जियारत करवा रहे हैं। मुँह मुबारक के ना उसके बाल को। मैं आपके पास उसका फोटो डाल देता हूँ। तो हजरत ये इन लोगों का क्या असर होगा समझ में नहीं आता। क्या क्या ये कौम को दर्श देंगे, क्या ये कौम को नसीहत करेंगे साहब ये लोग। जी, मैं एक्टिव डालता हूँ। मैं आपने बताया क्या ये इनके भी बाल को बाल मुबारक के जियारत कराई जा रही है इनकी है। जी जी, मुँह मुबारक, सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह। एक कह रहे थे, एक पीर साहब लखनऊ के हैं, वो कह रहा है मुझे हजरत अली के जुब्बे पर नाज नहीं है। जी जी, मैं वो आपको डालता हूँ, मैं पोस्ट कर देता हूँ। आपने जो एक पीर साहब लखनऊ के पास के लखनऊ की, वो क्या कह रहे थे, मुझे हजरत अली के जुब्बे पर नाज नहीं है, मेरे तो अजहरी मियां पर नाज है। जी जी, और मुहद्दिस कबीर पर नाज कर रहे थे, जिन्होंने मुफ्ती गुलाम मोहम्मद नागपुरी पर कुफ्र का फतवा लगाया था। जी जी, और नसीम मिल्लत उड़ीसा वालों पर कुफ्र का फतवा लगाया था, उनका मारेरा आना जाना बंद है मुहद्दिस कबीर का। उनके ऊपर नाज कर रहे हो, कह रहा मुझे तो हजरत अली पे नाज ही नहीं है, मेरे तो इन पर नाज है, मुहद्दिस कबीर पर। इसका तो हम पूरी शिद्दत से रद्द कर चुके हैं। अच्छा, जियाउल मुस्तफा का बहुत रद्द किया मैंने। अच्छा, फेसबुक पे। और ये जुब्बे पे नाज जो नहीं कह रहा है, तो गुस्ताख का भी हमने खूब रद्द किया है। पोस्ट है मेरे फेसबुक पे है। अब बताओ हजरत, ये हर मुतशद्दिद का ये पीर होके सैयद होके जो भी है, नहीं हजरत, सैयद होके पीर होके तुम अंडे बकरे मुर्गे के लिए और मुरीद बढ़ाने के लिए, दौलत कमाने के लिए अगर ऐसा कहोगे तो कल के दिन अगली बार क्या बाकी रह गया। अभी तुम हजरत अली के जुब्बे के बारे में कह रहे हो, फिर आगे चल के कोई कह देगा कि हमें अल्लाह के रसूल के जुब्बे पर नाज नहीं, हमें तो अजहरी मियां पर नाज है। हमारे लिए तो मौलाए कायनात का जुब्बे का वास्ता जो है सारी उम्मत की नजात के लिए। खुद फाजिल बरेलवी ने कहा, जो सर पे रखने को मिल जाए ना लेने पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि ताजदार हम भी हैं। तो वो तो ये कह रहा है और ये कह रहा है, वो तो ये कह रहा है और ये कह रहा है कि मुझे हजरत अली के जुब्बे पर नाज नहीं है। तो फिर आगे चल के कोई ये कह देगा इसी की नस्ल का आदमी कि मुझे अल्लाह के रसूल के जुब्बे पर नाज नहीं है, मुझे तो इन पर नाज है, अजहरी मियां पर। ये तो आला हज़रत की तालीमात के खिलाफ है। आला हज़रत बारगाह गौसे आज़म में अकीदत के मुजाहरे बताइए वो क्या दबे जिससे वो हुमायूं का पंजा तेरा शेर को खतरे में लाता नहीं है। जी जी, बेशक। अब ये आला हज़रत की तालीमात पे इनहराफ है ये। हाँ खैर, तालीमात तो अल्लाह और रसूल ने जो हमें बतलाया है, और अल्लाह ने फरमाया कि कुल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो उसके रसूल की, और तुम में जो उलिल अम्र हैं, पहले अहले बैत हैं, अल्लाह रसूल के बाद अहले बैत हैं, फिर सहाबा किराम हैं, फिर सिलसिलेवार हैं ताबईन, तबे ताबीन, औलिया कामिलीन। जी जी, जैसे एक शेर में सुना दूं, हजरत नज़मी मियां मारहलवी रहमतुल्लाह अलैह का जो
जिनके बेटे अभी मौजूद है मारेना कुतुब मारेना सुल्तानुल मुजाहिदीन ताजदार अहले सुन्नत हजरत सैयद सिफ्ते नजर मियां साहब के वालिद का एक शेर सुनाता हूँ, वो सुन रहे हैं आप। वही मैं बताता रहता हूँ कि हमें दोनों को लेकर चलना है, साहबा को भी अहले बैत को भी। वो कहते हैं हजरत एक एक सहाबी पर फिरदौस भी नवा है, एक एक सहाबी पर फिरदौस भी नवा है, सिद्दीक़ उमर उस्मान, सिद्दीक़ उमर उस्मान करार का क्या कहिए। और हजरत अबू बकर की शान में कहते हैं वो गार के जिसने एक तारीख बनाई है, वो गार के जिसने एक तारीख बनाई है, उस गार का क्या कहिए, उसी यारी का क्या कहिए। तो हजरत ये मैं बताता रहता हूँ ताकि लोगों का अकीदा रहे कि अहले बैत को भी और साहबा किराम दोनों को मान के जिंदगी गुजारना। ईमान को बचाने का, ईमान का तकादा दोनों की मोहब्बत है। ये तो ये मिस्री अहली बैत का मिस्री सफीना तो नूह फरमाया गया, ये तो कश्ती है, जो कश्ती में सवार ना होगा वो तो गर्क हो जाएगा, जो अहले बैत से मोहब्बत ना रखेगा वो गर्क हो जाएगा। एक शायर ने कहा है कि एक शायर ने कहा है कि क्या कहते हैं, कौन सा शेर है, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार हो रहा साबे हुजूर, नज्म है नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। बेशक बेशक। तो हमें तो सहाबा किराम और अहले बैत को दोनों जरूरी है हमारे को। लेकिन हाँ अब ये कुछ बरेली वालों ने ये कर दिया है कि ये कभी जश्न इमाम ज़ैनुल आबिदीन आज तक पूरी दुनिया में नहीं मनाते और ये बताना नहीं चाहते कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन कौन है, उनका इल्म कितना है, इमाम बाकर कौन है, उनका इल्म कितना है। और कभी भी ये दूसरे सिलसिले वाले भी नहीं बताते जो बरेली से टच हैं, जो बरेली से टच है ना वो भी नहीं बताते इमाम ज़ैनुल आबिदीन का मर्तबा, न इमाम बाकर का मर्तबा, न हजरत इमाम जाफर का मर्तबा। जबकि इमाम आजम कहते हैं अगर मैं 2 साल इमाम बाकर की खिदमत में न रहा होता या इमाम जाफर की तो मैं बर्बाद हो जाता। इमाम आजम ने तो ये कहा था। जी जी। तो ये हजरत ऐसा लगता है कि कुछ ये दावत इस्लामी वाले और ये बरेली वाले सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। इनका पूरा प्लान है कि इनका मर्तबा नहीं बताना कभी इमाम ज़ैनुल आबिदीन का, न इमाम बाकर का, न इमाम जाफर का, बस खाली नाम ले लेना है, कभी इनके नाम से जश्न नहीं करना पूरी दुनिया में। वरना अगर पब्लिक को मालूम हो गया ये इतने बड़े बड़े आलिम थे, इमाम थे, तो फिर हमें इन्हें कैसे मनवाएंगे जिन्हें मनवाना चाहते हैं। ये प्लानिंग है साहब दावत इस्लामी वालों की। जी इजाजत दें जरा। हजरत साहब बहुत अच्छी बात मिली। तो आपको हजरत ने खिलाफत कब दी थी हजरत मदीना साहब ने? हजरत से काफी अर्सा हो गया, मैं तकरीबन 45 साल पहले हजरत से बैत किए होता मैं, और वो खिलाफत भी काफी 21 साल हो गए होंगे। खिलाफत भी पुरानी है आपकी? जी जी माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। वो आपने रियाल मुस्तफा साहब का रद्द कहाँ किया था? वहीं हैदराबाद में फेसबुक पे? हाँ फेसबुक पे क्या है। अरे साहब इन्होंने तो हम क्या है किसी भी शख्सियत के हम मुखालिफ नहीं है, नजरियात के अकायद के हैं, हम उनको आज तक न कौन जियाउल मुस्तफा है कभी साहब देखो वो अशरफिया में पढ़ाते थे, अशरफिया वाले भी उनसे खिलाफ है और ये क्या कहते हैं मारेरा शरीफ वाले भी खिलाफ है। मारेरा शरीफ में वो आते ही नहीं है, 20 साल से नहीं जाते मारेरा शरीफ में। वो हमें शख्सियत से कोई दिलचस्पी नहीं है। हाँ। नजरियात के हम रद्द करते हैं। नहीं ठीक है बड़े आलिम है, इसमें शक नहीं मानते कभी, लेकिन ये अपने बेटे को जामनगर में क्यों पढ़ाया? जब इतने कट्टर सुन्नी बनते तो मुफस्सिर आज़म हिंद दुनिया के सबसे बड़े मुफस्सिर पर तुमने गुमराहियत का फतवा लगा दिया। हजरत मौलाना काजी रहीद जी ने, जो आप जानते हुए इस्माइल हबीब के जो इमाम है जी, कितने बड़े मुफस्सिर हैं, दुनिया के सबसे बड़े मुफस्सिर हैं सुन्नियों में, उन पर गुमराही का फतवा लगा दिया कि ये उलमाए कौंसिल में बैठते हैं देवबंदियों के साथ में। और तुम 4-4 साल 3-3 साल बिठवा रहा हो अपने शागिर्दों को जामिया अज़हर में। खुद इन्होंने अपने बेटे को पढ़ाया जामिया अज़हर मिस्र में। मेरी खुद बात नहीं कह रहा, मेरा बेटा कुल्लिया में पढ़ रहा है। कुल्लिया में कैसे देख लिया? कैमरे से देख लिया कि कुल्लिया में सुन्नी है। अरे कुल्लिया में पढ़ रहा हो या उल्लिया में पढ़ रहा हो, जामिया अज़हर में तो बिल्कुल सबको मुसलमान समझने वाले लोग हैं। तो फिर तुम दूसरे पे कुफ्र के फतवे क्यों लगा रहा हो? हजरत क्या ख्याल है? हजरत साहब ये गुमराह करना हुआ कि नहीं? जी तो हजरत बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलकर के खलीफा शेखुल इस्लाम हजरत याहया अंसारी अशरफी साहब हैदराबाद से ये पैगाम दे रहे हैं जो आप सुने। ये मैं डलवा दूंगा चैनल पे हजरत, ठीक है ना? अच्छा, ठीक ठीक ठीक, सलाम।